भारत में आए दिन पत्रकारिता पर सवाल उठते रहे हैं और इस बार फिर से उठा है कि वैसे तो पत्रकारिता भारत में दो मेन स्ट्रीम में बटी हुई है। एक मेन स्ट्रीम मीडिया है और सेकंड जो है कि यूट्यूबरों वाली है। तो यूट्यूबर वाली एक नाम में फेमस हो रहा है मनीष कश्यप जी का। उन्हीं के बारे में आज हम बात करने हैं। हमारे साथ में है सर हैं आजमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीआईबी न्यूज़ और सीआईबी इंडिया न्यूज़ और बदले का भारत दोनों के फाउंडर हैं। इनका ऑफिस है, यहाँ पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं। आज हम बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में और जिस तरह से भारत में पत्रकारिता चल रही है उसके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरी वीडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना आपका। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया आपको। और जैसे कि मनीष कश्यप जी का भी नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, तो उन्होंने एक पत्रकारिता की शुरुआत करी थी एज ए करियर और किस लेवल तक आज वो पहुंचे हैं, इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मनीष कश्यप जी ने जब शुरुआत किया था तो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत किया और उससे लोगों को बड़ी सारी अपेक्षाएं हो गई। कहीं ना कहीं जब वो ब्रांड बिहार की बात करते थे और हाँ, सन ऑफ बिहार तो देखिए कोई हो नहीं सकता, सारे लोग हैं सन ऑफ बिहार। हर कोई, मैं तो ये कहूँगा कि अपने बाप की औलाद है और मतलब ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं सन ऑफ बिहार हूँ, मैं सन ऑफ आजमगढ़ हूँ, मैं सन ऑफ यूपी हूँ। हर कोई है, तो स्पेशली मैं ही क्यों? तो देश का हर एक नागरिक उस देश को बनाता है। प्रदेश का हर एक नागरिक अपने प्रदेश की उन्नति के लिए जिम्मेदार होता है, कोई एक खास व्यक्ति नहीं होता है। और कभी जीवन में कोई एक अकेला व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता। चाहे आप आज़ादी के इतिहास से लेकर के अब तक का भारत जहां भी पहुंच पाया है उसका इतिहास देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि अगर गांधी जी ने अहिंसा आंदोलन चलाया तो साथ में हमारे पास गिनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिनका अलग मामला था। वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनके लड़ने का अलग तरीका था। भगत सिंह जी थे, उनके लड़ने का अलग तरीका था। उन लोगों ने कभी किसी को गलत साबित नहीं करने की कोशिश की। अपने अपने तरीके से सबने लड़ाई लड़ी और सबने मिलकर के देश को आज़ाद कराया। तो कोई ये कह दे कि नहीं मैं अकेला बिहार को बदल दूंगा, अकेला आजमगढ़ को बदल दूंगा, अकेला यूपी को बदल दूंगा, अकेला भारत को बदल दूंगा, तो ये सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, ये छलावा है, दूसरा कुछ नहीं। बिल्कुल, ये चीज़ तो लोगों को स्पष्ट हो गई होगी सन ऑफ बिहार के बारे में। और एक चीज़ और भी वायरल हुई थी कि सन ऑफ बिहार वो नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, रवीश कुमार हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं, चाणक्य जैसे लोगों की भूमि है बिहार, तो कोई एक कैसे भी हो सकता है। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। भारत में पत्रकारिता का स्तर जो गिर रहा है, इस पर हमेशा रिपोर्ट्स आती रहती है। क्या कारण है कि भारत की पत्रकारिता इस स्तर की पहुंची हुई है? देखिए, अगर कोई शुरुआत ऐसे कर रहा है कि समाज के दबे कुचले लोगों की बात करके कर रहा है और फिर बाद में उसके जो इंटेंशंस हैं इतने खतरनाक जाहिर हों बाद में चल के, देखिए मैं उस मुद्दे पे जाता नहीं कि मनीष कश्यप के काम करने का तरीका गलत था या सही था। वो जो था वो फैसला अब वो पुलिस की कस्टडी में है और उस पर पुलिस को फैसला करना है, शासन प्रशासन उस मामले को देखेगा। लेकिन एक पत्रकार की एक सीमा है, उस सीमा से परे वो कतई नहीं जा सकता। और बिहार में आप मनीष कश्यप की ही बात क्यों करती हैं? बिहार में आपको मैं कभी मिला नहीं हूँ उस इंसान से। एक्सपोज मीडिया के एक हैं विकास राज, हम उनकी बात क्यों नहीं करते, है ना? हम एक लाइव सिटी चैनल है बिहार का, मैं बता रहा हूँ कि सुबह होने का इंतज़ार नहीं उनकी टैग लाइन है। तो उनके काम करने का बेजोड़ तरीका है। बहुत सारे उन्होंने ऐसे उनके पास ऐसे पत्रकार हैं, या मैं कहूँ कि उनके एक मजबूत टीम है जो वास्तव में बिहार की खबरों के नज़रिए से बनाती है। कोई विद्वेष भावना नहीं फैलाती, कोई किसी को तोड़ने मरोड़ने की बात नहीं करते। आखिर ऐसा क्या रहा कि मनीष कश्यप के साथ जिन लोगों ने शुरुआत किया वही उनके खिलाफ चले गए? उनके दोस्त, जिनको कहा जा रहा है जहां पे उनका घर है, उनके घर के आसपास के पड़ोस के लोग, उनके जो दोस्त कभी हुआ करते थे, ये अपने आप को सन ऑफ बिहार कह रहे हैं, वो सन ऑफ बवासीर कह रहे हैं। तो हालांकि ये सारे शब्द लोकतांत्रिक हैं, मतलब कहीं से भी इनको कोई भी इस्तेमाल कर रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को। तो लेकिन किसी को अधिकार नहीं है ऐसा कहने का। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया, मनीष कश्यप ने ऐसा क्या कर दिया कि आज वो सन ऑफ बिहार, जो अपने आप को स्वघोषित सन ऑफ बिहार, दूसरा तो कोई नहीं कहता था। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने खड़ा होकर के नहीं कहा कि ये सन ऑफ बिहार है, ठीक है? कभी किसी समाज सेवी संगठन के लोगों ने खड़ा होकर नहीं कहा कि ये सन ऑफ बिहार है। कभी किसी फिल्मी हीरो हीरोइन ने या गरीब तबके के इंसान ने नहीं कहा कि नहीं ये हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला सन ऑफ बिहार है। उन्होंने अपने आप को स्वघोषित तरीके से सन ऑफ बिहार का अपने तरीके से काम किया। जो उनका एक फिक्स एजेंडा था उस पर आगे बढ़े वो। और मुझे लगता है कि जब घड़ा भर जाता है तो फूटता है।
बिल्कुल। पत्रकार वो शुरुआत उन्होंने करी इंजीनियरिंग से, आज पत्रकार बने और फिर क्राइम पर उतर आए। ये क्राइम करने की जो लोगों को प्रवृत्ति आती है, वो उसके पीछे क्या कारण रहता होगा? देखिए, ऐसा नहीं कि मनीष कश्यप की सारी वीडियोस को आप एक सिरे से खारिज कर सकते हैं। नहीं, सारी नहीं, लेकिन बात की वीडियो तो किया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब आदमी एक ब्रांड में अपने आप को परिवर्तित करने लगता है, सोचता है कि मेरी बोली गई हर बात किसी दूसरे के मुंह से निकले, जो मैं सोचूं वही दूसरे की जबान से निकले, समस्या यहां पैदा होती है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पे सबको बोलने की आजादी है, लेकिन आप इस तरह से मत बोलिए कि आप सबकी भावनाओं से खेलिए। ठीक है, आप देखिए ना, जब अयांश का अब बात जब मैं शुरू करूंगा तो वही होगा कि गाली देने वाले गाली देना शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जब अयांश का मामला आया, जब विकास राज ने उस पर वीडियो किया, बेंगलोर जाकर के वीडियो किया, तमाम साक्ष्य जुटाए, उसके बाद मनीष कश्यप उन सबूतों को उसके मतलब जो उन्होंने सबूत प्रस्तुत किए विकास राज ने, उसका जवाब दिए बगैर वो भाग गए, दक्षिण भारत की यात्रा पे चले गए और वहां से मुंबई गए और कहां कहां जाकर के उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। काफी दिन के बाद आए, जब आप पे आरोप लग रहा है तो आप रुक करके उस आरोप का जवाब क्यों नहीं दिए? जो विकास राज पूछ रहे थे आपसे सवाल कि आखिर इस तरह से जो 2 महीने में अयांश, मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे की मृत्यु हो या कुछ हो, अभी हाल ही में विकास राज ने पूछा कि जो बच्चा 2 महीने में लोग बता रहे थे कि अगर उसे इंजेक्शन नहीं मिला तो वो जीवित नहीं रह सकता है, 2 साल के करीब हो गया है, उससे ज्यादा ही हो गया होगा वो अरसा, या 2 साल हो गया होगा मान लीजिए, तो अभी तक वो बच्चा सही सलामत है, तो फिर झूठ कौन बोल रहा था? मनीष कश्यप जी ने क्यों नहीं विकास राज के सवालों का जवाब दिया? वो जैसे तमाम लोगों से पूछते रहते हैं, अपना बयान देते रहते हैं तमाम चैनलों पे आके, विकास राज को भी बुलाते कि आओ तुम बहुत ज्यादा हम पे एलिगेशंस लगा रहे हो, बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे हो, आओ तुम्हारे सवालों का जवाब मैं देता हूं, तो वो बात वहीं खत्म हो जानी थी। तमाम चीजें, अब ये जो हालिया तमिलनाडु वाला जो प्रकरण है, जैसे इन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु जा रहा हूं, वहां पे जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे दिखाऊंगा, तो देखिए दिखाने का एक तरीका होता है, दिखाने का एक तरीका, आप तो ऐसे प्रचारित कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे बाइट दे रहे हैं खड़े होकर, जैसे आप हमला करने जा रहे हैं किसी के ऊपर, बम लेकर। हाँ, नहीं बम लेकर नहीं, अपने शब्दों का बम, मतलब इस तरह से आप जैसे वहां पे जाके क्या करते हैं, आप इतने एग्रेशन के साथ जा रहे हैं, क्या आपके साथ कोई सेना जा रही थी या कुछ जा रहा था? ठीक है, देखिए उत्तर भारतीय जो लोग हैं, यूपी बिहार के खास करके जो लोग हैं, हिंदी भाषी कह लें, हिंदी भाषी तो देखिए मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, मैं यूपी बिहार की खास तौर पे बात करूंगा। तो हमारे जो कामगार मजदूर हैं वो देश के अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में मराठी मानुष को लेकर के जो चीजें हुई, उसको लेकर के उत्तर भारतीयों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, तो फिर देश एक सही तरीके से, मतलब देश की सारी चीजें सही तरीके से चल रही थी। ऐसे में अगर कोई वीडियो, ये सब तो जांच का विषय है, जांच हो ही रही है, पुलिस ने अपनी जांच में कह भी दिया है कि वो सारी वीडियो फेक थी, जो उसको सर्कुलेट कर रहे थे वो दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये तमाम बातें। तो अगर वो वीडियो फेक थी या कुछ गलत था, तो वहां पे मैं कौन होता हूं कि एकदम से साबित करना कि नहीं वहां पे जो हो रहा था एकदम से सही हो रहा था। मेरी भी तो एक सीमा है ना, उस सीमा को मैं कैसे क्रॉस करके जा सकता हूं? तमाम जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, तमाम गवर्नमेंट के ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को बड़े करीब से, 2 प्रदेशों के संबंध खराब होने की कगार पे आ गए थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वहीं पे आप देखिए साथ साथ विकास राज भी जाते हैं, एक्टिविस्ट वेद भी जाते हैं वहां पे, वेद प्रकाश जिनका द एक्टिविस्ट वेद नाम से चैनल है, अब उन्होंने शायद नाम थोड़ा बदल दिया है, तो वो भी जाते हैं वहां पे, उनसे पूछते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। उनकी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, उनकी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, तमाम वेबसाइटों पे इस तरह की खबरें पब्लिश हुई थी, चली थी, खैर जिन्हें लगा बाद में कि हाँ ये गलत है, ये फेक न्यूज़ थी, तो उन्होंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया होगा या उस खबर को डिलीट कर दिया होगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। तो अब मान लीजिए वहां पे समस्या क्या हुई मनीष कश्यप को लेकर के, कि मनीष कश्यप जैसे अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो गई, तो मैं उसे खेद प्रकट करने में क्या जाता है। सुधीर चौधरी जैसे बड़े बड़े पत्रकार प्राइम टाइम में बहुत सारी ऐसी फेक खबरें दिखा जाते हैं, जिनको बाद में वो 9 बजे रात में बाकायदा प्रचारित किया जाता है कि आज 9 बजे ये खेद जताएंगे, और लिख के भी आता है। तो मुझे किस बात का ईगो? अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। हाँ,
तो आज ये स्थिति नहीं होती उनके साथ जो हो रहा है। अच्छा, एक सवाल और भी, मैं वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर, तो एक लोग थे वो कह रहे थे कि नेहा जो राठौर है उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, योगी सरकार ने उनको नोटिस थमा दी थी, और जिसका डिबेट जो है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में सप्ताह भर चला था, और इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, इस पे क्या करें? तो नेहा राठौर क्या हिंदू मुसलमान करती हैं? नेहा राठौर ऐसा करती हैं? नेहा राठौर को क्या गांधी जी की हत्या पे खुशी हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्या नेहा राठौर ने कोई ऐसा फेक फर्जी वीडियो जारी किया था? नेहा राठौर की आप बात कर रही हैं। नेहा राठौर क्या एरिया देख करके गाना गाती हैं? नेहा राठौर को जब लगता है बिहार में का बात, तो वहां भी बात करती हैं। नेहा राठौर को जब लगता है यूपी में का बात, तो यहाँ भी बात करती हैं वो। खैर, उस पर तो तमाम बातें हो चुकी है। मुझे लगता है कि नेहा राठौर और मनीष कश्यप का कोई बराबरी या बातचीत करने का मामला है ही नहीं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मनीष कश्यप पत्रकारिता करते हैं, नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका हैं, और मनीष कश्यप को जो वीडियो बना के 100 वीडियो बना के जिस बात को कहना होता है, नेहा राठौर का एक वीडियो काफ़ी है उसके लिए, गाने के माध्यम से कह देती हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और अगर नेहा सिंह राठौर कोई चीज़ कहती हैं तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज़ जरूर जाती होगी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक उनकी आवाज़ जरूर जाती होगी, नीतीश कुमार जी तक जरूर जाती होगी। बाकी हमारे जैसे लोग और मनीष कश्यप जैसे लोग जितना भी चिल्ला ले, कितनी दूर तक आवाज़ जाती है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। बिल्कुल, एक चीज़ आप चिल्लाने वाली बात कही, तो यही चिल्लाने का तरीका और भोजपुरी टोन क्या उनके सक्सेस के जो आज 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हुए हैं, ये वजह हो सकती है? देखिए, जब आप किसी भी चीज से आगे बढ़ करके, जो आपकी सीमाएं हैं, जब आप उससे बढ़ करके बात करेंगे ना, तो लोगों को लगता है कि यार कोई आया है जो हमारी बात कर रहा है, लेकिन उसके इरादों को तो वो नहीं समझ पाते कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आखिर क्या समस्या है? अगर फर्जी वीडियो की बात थी, ये सबूत दिए होते कि नहीं देखिए मेरे पास असली वीडियो है। ठीक है, अगर बात ये होता है कि मनीष कश्यप को कोई बर्बाद करना चाहता है, फंसाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है। जैसे 42 लाख रुपयों की बात हो रही है ना, 42 लाख रुपए मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति के लिए, जिनके 4 चैनल जो है मिलियन, मतलब उस पर सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन से ज्यादा के सब्सक्राइबर हैं। सच तक पे तो शायद 6 मिलियन से ज्यादा हैं। तो 42 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने फिल्म में भी एक वीडियो में कहा था कि मैंने 10 लाख के आसपास आ जाता, आपने भी देखा होगा। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका 4 चैनल मिलियन से पार है सब्सक्राइबर, तो उसके लिए 10 लाख 20 लाख 40 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसको लेकर के जो हाइप क्रिएट की जा रही है, ऐसा साबित करने में लगे हुए लोग कि नहीं वो कहीं से पैसा वैसा मिला है किसी चीज को वो करने के लिए, तो ये सरासर गलत है। इस पे बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की किसी को जरूरत नहीं है। लेट सवेर जब भी वो सारे चीजों को फेस करते हुए जब कभी भी उनकी रिहाई होगी, तो देखिएगा ये 42 लाख या 40 लाख का जो भी मामला है वो मनीष कश्यप के थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, हम खाली विचारों की लड़ाई। बाकी कोई अगर व्यक्तिगत कहेगा नहीं नहीं वो किसी ने उनको दिया था तेजस्वी यादव और नीतीश की सरकार गिराने के लिए, तो सरासर गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज और भी है कि जब से वो गिरफ्तार हुए हैं तब से पूरा समाज खास करके बिहार का 2 वर्गों में बट गया है। एक मनीष कश्यप के साथ में है और एक सच देखना चाह रहा है। कौन सा समाज सही है, कौन सा गलत आपके अनुसार? देखिए, सही गलत का फैसला तो मुझे लगता है कि हम में से कोई नहीं कर सकता। हर किसी के पास ईश्वर ने 2 आंख दी है, नाक कान मुंह विवेक बुद्धि सब कुछ दिया है, सेम दिया है। लोग जाने ना कि कौन क्या कर रहा है, लोग जाने। मैंने वही विकास राज का आपको उदाहरण दिया। विकास राज आजकल अपनी वीडियो में थोड़ा गाली गलौज से उतर आते हैं, उनका वो व्यक्तिगत मामला, उस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपको सच देखना है तो विकास राज की वीडियो देखिए। मैं तो कह ही रहा हूँ, आपको सच देखना है तो विकास राज की वीडियो देखिए। लाइव सिटीज पे एक मोटे से सर, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनका एक चैनल और है, वो खाली क्राइम की बातें, वो जैसे शम्स लेके आते हैं क्राइम तक पर, उसी तरह से वो भी वीडियोस करते हैं। तो उनकी वीडियो देखो, आपको सच्चाई का जानना है। आप क्यों ऐसे व्यक्ति की वीडियो देखना चाहते हैं जिसने मतलब जनता की बात करके, ब्रांड बिहार की बात करके फिर से लोगों के बीच बेमनस से फैलाने की? मैं तमिलनाडु वाले मामले पे नहीं जा रहा हूं। जिस शख्स की हर वीडियो में हिंदू मुस्लिम होता है, ठीक है, जिस शख्स की मतलब देश तोड़ने की बात, आप हिंदू मुस्लिम करने की आपको क्या जरूरत आन पड़ गई है? बिल्कुल, आपको क्या, आप समस्याएं दिखाइए ना, आप जजमेंट क्यों देने लग रहे हैं?
जिस तरीके से उन्होंने झारखंड वाले मामले में किया, जिस तरीके से उन्होंने देवरिया वाले मामले में जो लड़की के पिता ने जाकर के लड़के दोनों की शादी हुई थी, वो मुस्लिम लड़का था, हिंदू लड़की थी, और उसमें गोली मार देता है, वो लड़का मर जाता है, जो मुस्लिम लड़का शादी किया रहता मर जाता है। तो उन दोनों की शादी हुई रहती है। अब बात क्या आती है कि नहीं, किस तरीके से मनीष कश्यप ने उस वीडियो को दिखाया, क्या ये सही है? क्या तुम वाकई में पत्रकारिता करने आए हो? क्या तुम्हारा इंटेंशंस है वो सबको पता चल गया है। तुम्हारा इंटेंशंस क्या है, इरादा क्या है, वो सबको पता चल गया है। आप समाज को तोड़ के कौन सी चीज हासिल करना चाहते हो? आप पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने से पहले आपने चुनाव लड़ा। क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हो दोबारा? अगर चाहते हो तो क्या समाज को तोड़ करके लड़ोगे? क्या इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने का पीछे यही कारण हो सकता है कि अगला सीएम हम ही बने बिहार के? नहीं, सीएम तो देखिए ऐसे मतलब सीएम का पद जो है ना वो कौड़ियों के दाम में नहीं मिलता, उसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। और भाई अब देख लीजिए जितने हमारे अखिलेश जी ने कितना प्रयास किया, बाबा दोबारा वापस आ गए। तो जो मेहनत करेगा वही जाएगा, और इस तरह से कोई सीएम नहीं बनता। और आप एक पत्रकार चैलेंज कर रहा है, मैं 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। Who the hell are you? तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्या मेरी ऐसी औकात है, तुम्हारी ऐसी औकात है कि तुम कह रहे हो कि 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा? कैसे कह रहे हो भैया? कहां से तुमको इतना पावर मिल रहा है? तुम एक ठो प्रधानी का अभी तक चुनाव नहीं जीते हो, और एक चुनी हुई जो सरकार चल रही संवैधानिक तरीके से गठबंधन की सरकार चल रही है, तुम दावा कर रहे हो कि मैं 180 दिन में गिरा दूंगा। कैसे गिरा दोगे? तो क्या इससे बिहार में अपराध सब्सक्राइबर्स के क्या सब्सक्राइबर के भरोसे? सब्सक्राइबर तो उनके तमाम जैसे हम जैसे लोग भी हो सकते हैं, तो यूपी में भी हैं, बंगाल में भी हैं, तो वो 6 मिलियन 6.5 मिलियन जो है वो खाली भारत से मिलकर के, हाँ पूरे भारत से मिलकर जहां पे भी उनको लोग देखते होंगे वहां के हैं वो। तो सब्सक्राइबर के भरोसे अगर सरकार गिरानी हो तो रवीश कुमार, तो फिर हमको लगता है रवीश कुमार जी तो मोदी जी के पीछे बढ़ जाएंगे। वो तो है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्रकार की सीमाएं हैं, नेताओं की सीमाएं हैं, अधिकारियों की सीमाएं हैं। हर एक को अपनी अपनी सीमा में रह के जो उसकी जो उसकी सर्विसेज वो दे रहा है समाज को, उसका एक क्राइटेरिया है, और उस लिमिट को क्रॉस करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आप देखिए, आप कह रहे हैं ना कि समर्थन नहीं मिल रहा है नेताओं का। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चीख चीख करके मनीष कश्यप मैं तुम्हारे साथ हूं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग समर्थन कह रहे थे वो। लेकिन जैसे वो सुना कि बंदा कि 180 दिन में मैं सरकार गिरा दूंगा, अरे तुम हो कौन? तुम हो कौन कि सरकार गिरा दोगे भाई? और क्यों गिरा दोगे? किसकी सरकार तुम बनवाना चाहते हो? किसकी सरकार? लोगों ने तो बहुत सारी खबरें चलाई, लोग तो भाजपा को इसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये राजनाथ सिंह जी से मिले मनीष कश्यप, और तमाम जगहों पे जा करके इन्होंने लोगों से मुलाकात किया। इस दौरान जब से FIR वाला मामला चला, उसकी फोटो भी वो डालते रहे हैं। अब लोग उसको भाजपा से जोड़ के देख रहे हैं। सच्चाई क्या है वो तो ईश्वर जाने, या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वही लोग जाने। लेकिन आखिर आप बताइए कि एक पत्रकार कह लीजिए, यूट्यूबर कह लीजिए, एक व्यक्ति को इतना हौसला कहां से आता है, कह रहा है मैं सरकार गिरा दूंगा। इस पूरे भारत में क्या मनीष कश्यप जैसा कोई दूसरा नहीं है जो ये इतना तन करके बोल दे? पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसा पत्रकार देश में खोज के देख लीजिए, कोई हो तो मुझे बता दीजिए। रवीश कुमार जैसा पत्रकार देश में कोई हो तो मुझे बता दीजिए। साक्षी जोशी हो गई, अजीत अंजुम हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, इन सारे लोगों को एक एक करके नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, कहने की तो बात ही दूर है, कि मैं सरकार गिरा दूंगा। और एक व्यक्ति इस तरह से आता है उठ करके और कहता है मैं सरकार गिरा दूंगा। कैसे गिरा दोगे? 9वीं फेल का बात करते हो तुम, और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को इंजीनियर बोलते हो, और तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आता, शब्द तुम्हारे सही से नहीं आते, तुम लड़ाते हो सबको। 9वीं फेल तुम करते हो उसको। उसका बाप चीफ मिनिस्टर, उसकी मां चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। अगर उस व्यक्ति को झोल झाल करना होता तो क्या बिहार की किसी यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपने बेटे के लिए नहीं बनवा देते? तमाम आरोप लगते हैं, हालांकि ये सब करना गलत बात है। तमाम आरोप लगते रहे हैं इस तरह से कि बिहार में फर्जी डिग्रियां मिलती हैं, ये मिलती है, वो मिलती है, और तमाम डिग्रियों की बात भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफाइल के लोगों की इस देश में हुई है। ठीक है, तो जब सबकी डिग्रियां मैनेज हो सकती हैं तो क्या तेजस्वी यादव की नहीं हो सकती? उसका बाप सीएम, उसकी मां सीएम रह चुकी हैं, तो क्या तेजस्वी यादव अपने चाहे तो वो नहीं बनवा सकते हैं कि नहीं ठीक है भैया, हम पैरेलल पढ़ाई भी कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे, हमारा सेशन चला, इम्तिहान दिया, हमने पास हुए। कौन जाएगा उसका कागज कुरेदने? कोई जाएगा? हाँ,
लेकिन आप उसको चैलेंज करते हो, नवीं फेल। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं नवीं फेल हूं, या 9वीं तक ही मैंने पढ़ाई किया, मैंने छोड़ दिया। उसे तमाम जिम्मेदारियां उसे समझ में आ रही थी कि नहीं, मुझे अपने बाप का साथ देना था, तो वो गया वहां पे, या जो भी मजबूरियां रही हो, अपनी बहनों को देख करके, अपनी मां को देख करके, अपने पिता के राजनीतिक जो उनकी विरासत चल रही उसको संभालने के लिए तेजस्वी शायद छोड़ करके चले गए। तो क्या यहाँ पे अगर बहुत सारे राज्यों में अंगूठा टेक जो है शिक्षा मंत्री बन जा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं कि जिनको नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है। अगर ऐसा ही है तो आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से मांग करते, आप क्यों नहीं केंद्र सरकार से मांग करते कि जो भी नेता विधायक या एमपी बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए एक राजनीतिक योग्यता आप पढ़ाई का एक तय कर दीजिए, मानक तय कर दीजिए कि इतना तक पढ़ा हुआ राजनीति शास्त्र से पास आउट व्यक्ति ही कोई विधायकी का चुनाव लड़ सकता है ना। और यहां से यहां अगर कोई स्नातक है, परास्नातक है, तो वो इस तरह से कर सकता है। तो आप वो तय कर दीजिए, कोई नहीं आएगा। एक से एक अपराधी माफिया भरे पड़े हैं देश के तमाम राज्यों में, अंगूठे छाप हैं ऐसे ऐसे कि जिनको ये नहीं पता कि मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन के घूम रहे हैं, और आप एकदम से खाली बस एक व्यक्ति को टारगेट किए जा रहे हो, तो टारगेट करने से आप मुख्यमंत्री थोड़ा ही ना बन जाएंगे। टारगेट करने के पीछे क्या वजह होती होगी? पॉपुलैरिटी। ये सही फंडा है कि किसी को पॉपुलर व्यक्ति को टारगेट करो और खुद पॉपुलर हो जाओ। अब इसको ऐसे समझिए जैसे शाहरुख खान ने अगर मुझे थप्पड़ मार दिया तो ये कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैंने शाहरुख खान को थप्पड़ मार दिया, ये खबर है, ये मसला है। तो ये तेजस्वी यादव को बार बार पत्थर चला के, ढेला चला के मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने एक बार भी पलटकर अभी तक इनका नाम तक नहीं लिया, क्योंकि पता है कि किसकी सरकार चल रही है। आप ईमानदारी से बताइए, तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री है ना। अगर बिहार में आपके साथ प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है, एफआईआर कर रहा है, तो आप नीतीश कुमार का नाम लेने में क्यों हिचक रहे हैं? आप नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं लेते कि इस सूबे का मुख्यमंत्री जो है वो मुझे फंसा रहा है, मेरे बिहार वासियों, मैं आपको ब्रांड बिहार बना रहा था, मेरी मदद करिए। आप नीतीश जातिवाद भी हो सकता है कि मतलब यादव को वो छोटा समझ रहे हैं। का जब आप बात सुनेंगे ना, तो वो कहेगा कि मैं कभी धर्म को आड़े नहीं लेता, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम करता है। वो व्यक्ति कहेगा कि मैं कभी जातिवाद नहीं करता, लेकिन बिल्कुल करता है। ब्राह्मण और वैश्य भी करता है, शूद्र भी करता है। देखिए, अब वो तो सब उतना जाने का जरूरत नहीं है। ब्राह्मण शूद्र और वैश्य तो अभी देश भर में चला ही है। मतलब जाति से का मतलब है कि जातिवाद कहते हैं कि नहीं है, लेकिन करते हैं। आखिर तेजस्वी इतना बुरा है, तेजस्वी 9वीं फेल है, तो आप तेजस्वी के भाई का इंटरव्यू लेने क्यों जाते हैं? ये भी सवाल है। तेज प्रताप यादव का क्यों लेने जाते हैं? आप तेजस्वी के मंच पे क्यों जाते हैं? आप बताइए ना, क्यों जाते हैं? अगर आप मेरे लिए बुरी हैं तो मैं आपको क्यों बोलूंगा, आपके सामने आपके माइक पे आके क्यों बोलूंगा? बिल्कुल। तो मैं वहां भी चाह रहा हूं मेरा सब कुछ बढ़िया हो जाए, मैं यहाँ भी चाह रहा हूं सब कुछ बढ़िया हो जाए। और अगर कोई मामले में फंस करके या इन्वॉल्व होकर के मान लीजिए कुछ चीजें हो जाती हैं, तो सीधा उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। क्यों उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री आता है ना, तो होगा ना पहले, ठीक है। वो क्यों जिम्मेदार है? तमिलनाडु की पुलिस सफाई दे रही है, बिहार की पुलिस सफाई दे रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम लोगों से आपने अन्य वीडियो में भी बात किया होगा, देखा होगा, तमाम लोगों में न्यूज तो सिर्फ यही उठाए थे, और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यानी लल्लन टॉप को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, उसने भी इस बात को नहीं उठाया कि तमिलनाडु में कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए, सारे लोगों ने वीडियो तो देखिए, सारे लोगों ने देखा जो वायरल हो रहे थे। तो आजकल तो बहुत कुछ वायरल हो जा रहा है, ठीक है, बहुत कुछ वायरल हो जा रहा था। और तमाम लोगों ने चलाया भी, बहुत सारे लोगों ने चलाया, जिनको लगा कि उनसे गलती हो गई है, उन्होंने अपनी वीडियो को, जिनकी वीडियो पे कोई हो हल्ला नहीं मचा, बहुत सारे लोगों ने डिलीट किया, तमाम चीज़ें की। तो अब जिनकी वीडियो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी होती, लेकिन इन्होंने अपने से खुद उसको हवा दिया है, इन्होंने खुद से हवा दिया है। तेजस्वी यादव का एंगल जोड़ने लगे, आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ। ये सब बातें करने की क्या जरूरत है आपको? बिल्कुल, क्या जरूरत है आपको? जो तमाम फेक वीडियोस बन रही थी, पुलिस वाले बता रहे थे कि नहीं देखिए ये वाला वीडियो ऐसे नहीं था, इसमें था कि एक्शन बोलने के बाद में लोग हंस रहे थे कि सही हुआ। हाँ, बताइए, वो शूटिंग चल रही थी। हाँ, ये किसके लिए तैयार किया जा रहा था वीडियो? जिनको पट्टी उट्टी बांध के बिठाया गया था, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, बाद में वो लोग हंस रहे थे। हाँ, बाद में जब जांच में वो वीडियो आधार बनाया गया तो कहा गया कि हम सीन क्रिएट कर रहे थे। क्यों भैया?
तुम सीआईडी के हो, सीआईबी के लोग हो, वही तो बताइए। सीन क्रिएट करके तुम देख रहे थे क्या क्या हुआ था। भाई आप पत्रकारिता करते हैं ना, आप खबरें बताइए, आपका काम खत्म। लेकिन नई खबरें नहीं बताएंगे। तमाम चीजें हैं अर्चना जी, तमाम चीजें जिस पे बात हो सकती है। ये व्यक्ति थोड़ा सा कोकीन मिलने पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थोड़ा मिला या ज्यादा मिला, अगर शाहरुख खान के बेटे के पास से एक क्रूज पे पार्टी के दौरान कोकीन मिलता है तो ये जाके गला फाड़ फाड़ के उसके घर के सामने चिल्लाता है, उसके घर के सामने चिल्लाता है। लेकिन जब उसका बेटा बरी होता है तो मतलब तुम्हारी रिपोर्ट झूठी थी। बिल्कुल। या तो कोर्ट जबरदस्ती शाहरुख खान के फेवर में जो है उसने निर्णय दिया होगा, तो कोर्ट गलत होगी या तुम गलत होगे। तो अगर तुमने वो वीडियो गला फाड़ फाड़ के बनाया था कि ये चर्सी का बेटा, हकले का बेटा, इस तरह के शब्द तुम बोलते हो क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम है। और क्या, और अन्य धर्मों से संबंध रखने वाले लोग जो बॉलीवुड में हैं, क्या बहुत सारे लोगों के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है कि ड्रग्स लेते हैं ये, उनके सामने तुम नहीं जाके चिल्ला सके, उनके घर के सामने नहीं चिल्लाए। अगर तुम जाके शाहरुख खान के घर के सामने चिल्लाए ड्रग्स के मामले को लेकर उसके बेटे को, जब कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दिया कि नहीं ये इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो तुम उस वीडियो को क्यों नहीं बनाए जा करके। और आप मुझे बताइए कि थोड़े मात्रा में कोकीन मिलना उसको ये राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है, और जहां 3000 किलोग्राम जो है कोकीन पकड़ी गई गुजरात में, वहां पे जाके कोई खबर नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? अब आप हमसे मत पूछिएगा कि आपने क्यों नहीं बनाया, ठीक है? क्योंकि हमने उस मुद्दे को भी नहीं छुआ, हो सकता है हमारा लेवल उस तरह का ना हो, बिल्कुल ठीक है, हम उस खबर को ना दिखाना चाहते हो, लेकिन अगर आपने बनाया तो आपको बताना चाहिए। आप एक पत्रकार हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम फिल्मों को हिट कराने, फ्लॉप कराने का ठेका ले रखे हो। पठान का पूरा ठेका ले रखा था, किसको फ्लॉप करवाना है। क्यों भैया? क्या तुम्हारे ऊपर, मतलब उस व्यक्ति ने, अब वही मैं कर रहा हूं ना कि अगर जबकि शाहरुख खान जो कि भारत की, बॉलीवुड की एक पहचान है, किंग है, वो ना हो, वो तो एक अलग की बात है। उस व्यक्ति की फिल्मों ने बेतहाशा कमाई किया, 1000 करोड़ से ज्यादा का कमाई किया। क्या भारत सरकार को राजस्व नहीं मिला होगा उसकी फिल्मों से? क्यों नहीं? हाँ, तो तुम भारत सरकार का राजस्व खराब करना चाहते हो, तो क्या तुम्हारे ऊपर इसके लिए केस चलाया जाए? क्या तुम्हारे ऊपर इसके लिए मुकदमा दर्ज कराया जाए? तुम इतने बड़े हो गए हो कि किसी व्यक्ति को तुम पब्लिकली उसको बेइज्जत करोगे? तुमको अधिकार किसने दिया? तुमको अधिकार किसने दिया? शाहरुख खान के बारे में या किसी के बारे में जब तुम उल्टा उल्टा बोल करके वीडियो बनाते हो, तब क्या दूसरे लोग दुहाई नहीं देते होंगे कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है? आज बताइए, सोनू सूद, इसने तो सोनू सूद को भी ठग लिया। सोनू सूद की भावनाओं से खेलने वाला ये व्यक्ति आज इतना बड़ा मामला हो गया, कहीं सोनू सूद ने इसके बारे में जिक्र किया? नहीं। क्यों नहीं किया? आप सोचिए, क्यों नहीं किया? ये सवाल तो बनता है ना, एक पत्रकार होने के नाते आप बताइए, सोनू सूद ने क्यों नहीं इसका जिक्र किया? ये मनीष कश्यप के बुलावे पे ब्रांड बिहार का गमछा उमछा पहन करके, टी शर्ट पहन करके हाँ पटना पहुंचे थे। उस मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद अगर सोनू सूद सर ने कुछ नहीं बोला, भाई आप मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन इस भारत में कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि नहीं, कोई सोनू सूद को भी गरिया सकता है, तो उसके पास क्या लॉजिक होगा? तो आप बताइए, सोनू सूद सर ने इसके बारे में कहीं भी कुछ भी कहा नहीं, कुछ भी लिखा नहीं, कोई ट्वीट नहीं किया। तो आप बताइए क्यों नहीं किया? आप वही बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको पता है, इसकी मानसिकता समझ गए होंगे। बिल्कुल। एक चीज आप ये बात कर रहे हैं तो एक चीज मुझे याद आ रहा है कि बिहार के भागलपुर के आदर्श आनंद है, काफी वायरल होते हैं। वो जब पटना आए हुए थे वो, तो इन्होंने उनको भी इनवाइट किया हुआ था, लेकिन अंदर घुसने नहीं दिए। वो रो करके वहां से वापस आए और कई इंटरव्यू दिया कि मेरे साथ उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया था। ये मुझे अभी याद आया जब आपने कहा कि उन्होंने ट्वीट ने कुछ नहीं किया, तो ये भी उनका एक व्यक्तित्व सामने आता है कि किसी को हम भाव देते हैं और समय पड़ने पर अगर उससे बड़ा कोई हमको मिलता है तो उसको तू कौन मैं कौन, ये भी हो सकता है। इतने बड़े इवेंट में इस तरह की चीजें हो जाती हैं। आदर्श आनंद बिहार के हैं, वो भी कोई छोटे मोटे मैं आदर्श की जो उपयोगिता है, जो उनकी सार्थकता, उसको कहीं से भी कम नहीं आंक रहा हूँ। आदर्श को अगर वो लेके गए थे वहां पे, तो उनको पूरा वहां पे सम्मान दिया जाना चाहिए था। आदर्श बिहार के ही नहीं, देश के एक उम्दा कलाकार हैं और हम सभी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ी मोड़ी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। लेकिन वो उन चीज़ों
को सामान्य जैसे लोगों मतलब एक आम दर्शक तो थे नहीं कि उनको ले गए थे वहां दिखाने के लिए, एक कलाकार की हैसियत से आप ले गए थे, तो उनके साथ अच्छा वहां पे आपको व्यवहार करना चाहिए। अभी मनीष कश्यप के बारे में बात करें तो समय बढ़ता जाएगा, वीडियो काफी लंबी हो गई है। आखिरी सवाल करें, कुछ जो इस तरह के पत्रकार आते हैं और उनका महत्वाकांक्षा जो होती है वो काफी लंबी होती है, इस तरह का काम करते हैं, पत्रकारों को कुछ सलाह सुझाव देना चाहिए? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मनीष कश्यप ना तो मेरे रिश्तेदार हैं, ना तो कभी मेरा उनसे मुलाकात हुआ है। ये बात मनीष कश्यप का इंटरव्यू ले करके लाखों व्यूज और लाखों रुपए बनाने वाले लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, ये बात जो है जिन्होंने मनीष कश्यप का खूब आम पत्रकार जैसे हम जैसे पत्रकार, मैं आ रहा हूँ उस विषय पे। तो ये बात तो उनको बेहतर तरीके से पता है क्या है। जहां तक रहा आम पत्रकारों का, तो महत्वाकांक्षी होना देखिए कोई गलत बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और हर कोई अपने जो उसके लाइफ में गोल होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन देश तोड़ के नहीं, समाज तोड़ के नहीं, है ना। समाज रहेगा तभी तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं ना कि तुम हिंदू मुस्लिम करते हो तो तुम्हारी जो वीडियो खाली हिंदुओं के पास जाती, मुसलमानों के पास नहीं जाती। घृणा के पात्र तुम क्यों बनते हो? और तुम जब ये माइक लेके कोई निकलता है ना, तो उसके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अपने आप को मिटाकर उसे देश की एकता, अखंडता, अस्मिता को बचाए रखना होता है ना। यहाँ तो लोग पता नहीं क्या क्या जाके बाबा जी का इंटरव्यू करते, क्या क्या कहने लगते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। बागेश्वर धाम बाबा जी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। वो भी समर्थन में आए हैं, वो कह सकते हैं, वो कह रहे हैं, वो धर्मगुरु हैं, कह सकते हैं, कहा भी उन्होंने। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पत्रकार होने के नाते जाके कहूँगा नहीं मैं आपकी हाँ में हाँ मैं भी समर्थन करता हूँ। मैं कौन होता हूँ? इसको मैं बाजू में रखूंगा, फिर उसके बाद जाके मैं चाहे बागेश्वर बाबा के साथ हूँ या किसी बाबा के साथ हूँ या किसी मुल्ला जी के साथ हूँ, उनके साथ खड़ा हो सकता हूं, उनके विचारों में अपनी सहमति मिला सकता हूं। क्योंकि मैं अगर ये कहता हूं कि मैं बिहार की आवाज उठा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आवाज उठा रहा हूं, इस देश के दबे कुचलों की आवाज उठा रहा हूं, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाना जिससे इस तरह की बातों से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको साइड में रखूंगा, फिर जाके अपनी स्वेच्छा से जो करना है करूं। बिल्कुल। लेकिन इसको मैं कहूं कि मैं एकदम क्या कहते हैं उसको, किसी का साथी नहीं, किसी का दुश्मन, मतलब ट्रांसपेरेंट हूं मैं कहीं से हिंदू मुस्लिम नहीं करता, जाति धर्म नहीं करता। मैं पत्रकारिता के जो मानक होते हैं, जो बेसिक होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, उसी के आधार पे करता हूं। ये सब कहते हुए मैं तमाम चीजें समाज को तोड़ने वाली करूं तो ऐसा थोड़ी चलेगा। जो इसके नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, पत्रकारों का काम है सच्चाई को दिखाना, अच्छाई को दिखाना, जो कमियां हैं उसको दिखाना, उसको सुधारने के लिए जो तमाम हमारे संविधान ने चीजें प्रदत्त कर दी हैं वो लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विभाग हैं, तमाम आपके जिले से, ब्लॉक से, तहसील से शुरू होकर के वो सारे लोग हैं, वो सब सही करेंगे। अब हम कहीं झगड़ा होते देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप वहां पे कोई किसी को मार पीट रहा है, तो हम क्या करेंगे? सूचना देंगे। ये नहीं करेंगे कि हम पत्रकार हैं तो वो दूसरी की लाठी लेकर ये देखिए सता रहा, लगे भड़ 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 मार रहे हैं, हम ही जाके वहां न्याय करने लगे। हमारा वो काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये किसी को नहीं करना चाहिए। पूरी तरीके से न्यूट्रल होकर के अपनी बातों को रखें। बाकी तमाम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। आपकी आवाज़ में अगर बार बार आप निरंतर प्रयास करेंगे तो असर भी होगा, उसका असर भी दिखेगा। और इस तरह की घातक पत्रकारिता तो समाज के लिए घातक है। अगर ये कहीं से पत्रकारिता नहीं है जो वहाँ से हो रही, मनीष कश्यप के ग्रुप से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये रहे हमारे साथ वसीम सर, CIB इंडिया न्यूज़ के जो फाउंडर है, हमने कहा, और बदलेगा भारत, ये दोनों चैनल इनके हैं। आप लोग जाकर के सब्सक्राइब करिए, हमारे से ज़्यादा बहुत सब्सक्राइबर है, इनका सपोर्ट हमको ज़रूरत है। तो इनको भी थोड़ा सा आप लोग जानते होंगे, जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे सारे जानते होंगे, तो ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा वीडियो मेरी वायरल हो, इसलिए हम चाहेंगे कि सर का सहयोग मिले और आप कहें कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। भाई हम लोग छोटे लोग हैं, अगर शायद यही बात दूसरा कोई कहता मनीष कश्यप जैसा तो बहुत हो जाता। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारी इस बहन को भी आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत मेहनत कर रही है पत्रकारिता के फील्ड में। एक लड़की अगर माइक लेकर के इस हिम्मत से, इस करेज से निकली है कि वो सच ढूंढने निकली है, सच दिखाने निकली है, तो मुझे लगता है कि हम सभी को आगे बढ़ कर के अर्चना का साथ देना चाहिए और इनके उत्तम न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। और रहा जो
जो बात अभी हमने इंटरव्यू में डिस्कस किया, जरूरी नहीं है कि इसमें बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से आपत्ति भी हो सकती है। तो मैं उनसे बस एक ही चीज़ कह सकता हूं कि जरूरी नहीं है, ये मैंने अपने विचार रखे हैं और आप मेरे विचारों से सहमत हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने तरीके सोच सकते हैं, किसी का समर्थन या विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपसे बस हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारा ये महान देश, इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति, इसकी एकता, इसकी अखंडता को बनाए रखिए। बाकी आज हम हैं, कल नहीं होंगे, कल कोई और आएगा, लेकिन ये देश था, ये देश है और ये देश रहना चाहिए। इसको इस तरह के लोगों से बचाना है जो इस तरह का हरकत करते हैं, समाज में टूट पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं हमारा देश इससे टूटता है, हमारा देश इससे पीछे जाता है। तो हर एक भारतीय का ये कर्तव्य है कि सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचे, फिर किसी के बारे में सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया।